तो ज्योतिष शास्त्री तुम्हें क्या करते हैं, धीरे से उन्हें भी पैसा चाहिए, धन चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है परिस्थितियों के आगे। उनके खुद के घर में पुत्र पैदा नहीं हो रहा है, वो खुद अपने घर में पुत्रियां पैदा करके बैठे हैं। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। वो खुद अपनी दुर्घटना, अपनी मृत्यु नहीं बता पाते, नहीं पकड़ पाते। लेकिन मैं तुमसे ये फिर भी नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र गलत है या बेकार है या बेकार साइंस है। तुम्हारी संभावनाओं को तो वो कुछ हद तक बता देता है, लेकिन बस वही सॉल्यूशन तो तुम्हें खुद करना है। और सॉल्यूशन तभी होगा जब तुम उस परिस्थिति, उस प्रकृति, उस ऊर्जा के तत्व को पहचान लो, उसको मॉडिफिकेशन कर लो, उसको अपने अनुरूप ढाल लो, या तुम उसके अनुरूप ढल जाओ। क्योंकि सवाल तो तत्व का ही है, और तत्व तुम्हारे अंदर विद्यमान है, वो किसी बाहरी आवरण में नहीं है। अब एक ज्योतिष शास्त्री को तुम कुंडली दिखाते हो, वो कहता है कि हाँ, वो जब देख लेता है, सारी चीजें समझ लेता है, वो कहता है कि इसको तो पुत्र योग बन सकता है, 90% है कि इसको पुत्र होगा। और तुम उसके पास गए ही हो कि 2 पुत्रियां हो चुकी हैं, 1 पुत्र चाहिए। अब वो तुमसे कहेगा ठीक है, पुत्र तो नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें जो कर्मकांड या क्रियाकलाप बताऊंगा तुम वैसा करना, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो खुद भी जानता है कि 90% चांसेस है तो तुम्हें पुत्र हो जाए। अब जब पुत्र अगर नहीं होगा तो भी तुम उसका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, वो तुम्हें लिखित में तो देगा नहीं कि ये होना है, होना है, होना है, हर हाल में होना है। कभी वो स्टैम्प पेपर पे तो लिख के देगा नहीं, और दे भी दे तो भी मैं कहता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी नियति पहले से तय हो चुकी है, लिखी गई है, तो उसमें उंगली क्यों कर रहे हो। प्रकृति ने अगर तुम्हें कोई चीज की संभावना दी है, तुम्हारा भविष्य बनाया है, किसी कारण से बनाया है, तो उस सोच को निखारो ना, उस बुद्धि को निखारो, उस क्षमता को निखारो। अगर वो तुम्हें पुत्र नहीं दे रही है प्रकृति, और सिर्फ लड़कियां दे रही है, तो कुछ कारण होगा। वो जानते हैं कि पुत्र होगा तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाए, वो पागल कर दे तुम्हें, वो हो सकता है आतंकवादी बन जाए, राक्षस बन जाए, कुछ भी बन जाए। कुछ सोच के ही तो परमात्मा वो चीज तुम्हें नहीं दे रहा, लाख प्रयास करने के बाद भी, लेकिन तुम नहीं, पीछे पड़े रहते हो। और जब वही पुत्र पैदा हो जाता है, तुम्हें नरक की जिंदगी दिखाता है, तो वही लड़कियां तुम्हें लड़कों जैसा सुख दे रही होती है, लेकिन तुम्हें मोह उन लड़कियों से नहीं होता। लड़की चाहते क्यों नहीं हो, लड़के क्यों चाहते हो। लड़की इसलिए नहीं चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है वो शादी होंगी, ब्याह करेंगी, अपने ससुराल चली जाएंगी, तो हमारा बुढ़ापे में ध्यान देखभाल कौन करेगा। हम कहते जरूरी है कि लड़कियों की शादी करो, अरे घर जमाई ले आओ। आज लड़कियों के पास नौकरी है, जिन लड़कों के पास बेरोजगार है, बेचारों के पास काम धंधा कुछ भी नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है, वो आके तुम्हारा घर संभाल लेंगे। लेकिन तुमने एक प्रथा बना रखी है कि नहीं, लड़का ही जाएगा बारात लेके। अरे लड़की भी तो आ सकती है बारात लेके, तो लड़कियों की कीमत बढ़ जाएगी। फिर आदमी परेशान नहीं होगा कि सिर्फ हमें लड़का ही चाहिए, लड़कियां नहीं चाहिए। इसी अनुपात के कारण, इसी गलतियों के कारण, इसी वैमनस्य के कारण आज लड़कियों की संख्या कम हो गई है। आज फोकट में भी लड़की नहीं मिल रही, और जिनके पास है वो किसी तरह से दबोच के पकड़ के जैसे तैसे उस पर हथकंडे अपना के उसे अपने पास रखा हुआ है कि मिलेगी कहाँ। ये व्यवस्था पुरुषों ने ही बनाई। आज लड़कियों को भी बर्बाद, या जो आज लड़कियां ज्यादा से ज्यादा लड़कों को धोखा दे रही हैं, पहले लड़के धोखा देते थे, आज लड़कियां ज्यादा धोखा दे रही हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, उनके पास नौकरी है, काम है, धंधा है, पैसा है, उनके पास अपनी आजादी है। इस पृथ्वी पर अगर पुरुष मर भी जाए ना, इस पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्त्री ना रहे तो फर्क पड़ जाएगा। आज वो अपनी कीमत जानती है, और ऊपर से वो इतनी संख्या में कम हो चुकी है तो उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। तुमने देखा सप्लाई और डिमांड का रूल, कि मार्केट में जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी या डिमांड ज्यादा होगी, जिस चीज की अधिकता ज्यादा हो जाती है, तो वो अपने आप सस्ती हो जाती है। लेकिन जो चीज कम है तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाती है, वो महंगी हो जाती है। तो अगर तुम्हारा विधि में विधान बन गया है तो तुम उसके साथ तालमेल नहीं बना पा रहे हो, बस यही प्रॉब्लम है। और कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका सिर्फ यही करता है कि किसी तरह तुम्हारे स्वभाव को बदल दे, तुम्हें बदल दे, तुम्हारी गलत आदतों को, गलत आचरणों को बदल दे। कर्मों के विज्ञान के बारे में मैं पहले भी अनेक बार बता चुका हूं अलग प्रवचनों में, उसको देख लेना, समझ लेना। लेकिन यहां अभी अपन बात कर रहे हैं शिव की, और शिव तत्व की बात कर रहे हैं। तो मैंने तुमसे यही कह रहा था कि शिव जो है वो पूरी प्रकृति का जो सार है, अच्छा बुरा, सही गलत, ऊंच नीच, सब कुछ शिव में है, सब कुछ शिव में है। जो प्रकृति में है वो भी शिव है, और प्रकृति से परे है वो भी शिव में है। जो स्त्रीलिंग है वो भी शिव है, जो पुरलिंग है वो भी शिव है। अब तुम कहोगे क्या शिव अहंकार भी है, तो मैं कहता हूँ हाँ, अहंकार भी शिव है, क्योंकि अहंकार भी अपने आप में एक शक्ति है। अहंकार के कारण ही तो तुम अपने आप को मनुष्य समझ पा रहे हो, तुम कह पा रहे हो कि मैं सुधांशु हूँ, मैं रोहित हूँ, मैं शर्मा हूँ, मैं गुप्ता हूँ। तुम चीजों